क्या आप भी पीठ और गर्दन दर्द से परेशान हैं? क्या घंटों लैपटॉप या फोन पर काम करने से आपका पोस्चर खराब हो गया है? इस वीडियो में हम आपको खराब पोस्चर के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ बेहद ही अनोखे और रिसर्च आधारित तरीके बताएंगे। ये सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से अपनाए जाने वाले हैक्स हैं, जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। स्वस्थ रीढ़ और दर्द मुक्त जीवन के लिए देखें पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में चुपचाप घुसपैठ कर रखी है, खराब पोस्चर। आप में से कितने लोग घंटों लैपटॉप के सामने झुककर काम करते हैं या फिर फोन पर ऐसे गर्दन झुकाकर स्क्रॉल करते हैं और फिर शाम को या रात में जब बिस्तर पर लेटते हैं तो महसूस होता है कि अरे यार, ये पीठ में फिर से दर्द हो रहा है या गर्दन में जकड़न आ गई है। ऐसा होता है ना? यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। खराब पोस्चर सिर्फ एक अजीब लगने वाली आदत नहीं है, बल्कि यह आपकी पीठ और गर्दन के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले सकता है। खराब पोस्चर सिर्फ दर्द क्यों नहीं है, ये एक चौंकाने वाला सच है। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ झुककर बैठने से क्या ये हो जाएगा? दर्द ही तो होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ दर्द की बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि खराब पोस्चर आपकी आत्मविश्वास को भी बुरी तरह प्रभावित करता है? रिसर्च बताती है कि जो लोग सीधे और खुले पोस्चर में बैठते हैं वो खुद को अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसके विपरीत झुका हुआ पोस्चर आपको थका हुआ, निराश और कम आत्मविश्वासी दिखा सकता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है। सोचिए, एक इंटरव्यू में या एक मीटिंग में या यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ भी आपका पोस्चर आपसे पहले आपकी कहानी बता रहा होता है। तो आखिर ये खराब पोस्चर आता कहाँ से है? इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का अत्यधिक इस्तेमाल, घंटों फोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर लगे रहना, इसे हम टेक्स्ट नेक भी कहते हैं। बैठने का गलत तरीका, कुर्सी पर गलत तरीके से बैठना, आगे की ओर झुकना या कुर्सी के एक तरफ झुक जाना, मांसपेशियों में असंतुलन। कुछ मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती हैं, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। कम फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि की कमी से हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। गलत गद्दा या तकिया, रात में सोते समय भी हमारा पोस्चर बिगड़ सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं। खराब पोस्चर से छुटकारा कैसे पाएं? आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कुछ बोरिंग एक्सरसाइज बताऊंगा। नहीं, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपने शायद ही पहले कहीं देखा होगा। इसे मैंने नाम दिया है आपके पोस्चर का जीपीएस। ये है हमारा पहला जीपीएस कोऑर्डिनेटर, एक छोटी मुलायम गेंद। आपने शायद पोस्चर चेकर एप्स या गैजेट देखे होंगे, लेकिन ये है द पॉकेट प्रॉम्प्ट। जब भी आप बैठे, इस गेंद को अपनी लोअर बैक और कुर्सी के बीच रखें, ठीक अपनी रीढ़ की हड्डी के पास। अब देखिए जादू, जैसे ही आप थोड़ा सा भी झुकेंगे, आपको इस गेंद का दबाव महसूस होगा। ये एक सौम्य याद दिलाएगा कि अरे सीधे हो जाओ। ये आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली सिग्नल देगा कि आपको सीधा बैठना है। ये किसी गैजेट से बेहतर है, क्योंकि ये आपकी अपनी बॉडी की सेंसिटिविटी को एक्टिवेट करता है। इसे ऑफिस में, घर पर, कहीं भी इस्तेमाल करें। ये आपका पर्सनल सैटेलाइट पोस्चर कोच है।
ये आपको बार बार याद दिलाएगा और धीरे धीरे आपकी मसल्स को सही पोस्चर में रहने की आदत पड़ जाएगी। हमारा दूसरा जीपीएस कोऑर्डिनेटर है द वॉल हग। ये बेहद आसान है और आप इसे दिन में कई बार कर सकते हैं। दीवार से सटकर खड़े हो जाइए। आपके एड़ी, पिंडली, कूल्हे, कंधे और सिर का पिछला हिस्सा दीवार को छूना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी निचली पीठ को धीरे से दीवार की ओर दबाएं ताकि आपके रीढ़ की हड्डी और दीवार के बीच बहुत कम जगह बचे। आपको लगेगा कि आप थोड़ा लंबा हो गए हैं। अब इस स्थिति में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहें। आप इसे सुबह उठने के बाद, दोपहर में काम के ब्रेक के दौरान और शाम को सोने से पहले कर सकते हैं। यह आपकी रीढ़ को अलाइन करने और आपकी गहरी कोर मसल्स को एक्टिवेट करने का एक शानदार तरीका है। ये आपकी बॉडी को रीसेट करता है। तीसरा जीपीएस कोऑर्डिनेटर है द माइक्रो ब्रेक मूवमेंट। हम सब जानते हैं कि हमें हर घंटे ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन क्या हम लेते हैं? अक्सर नहीं। यह हैक आपको ब्रेक लेने पर मजबूर कर देगा, और वो भी प्रोडक्टिव तरीके से। अपने फोन में हर 30 से 45 मिनट पर एक अलार्म सेट करें। अब ये अलार्म बजे तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी कुर्सी से उठे, 10 सेकंड के लिए अपनी बाहों को ऊपर की ओर फैलाएं जैसे आप जमाई ले रहे हों, और फिर 10 सेकंड के लिए अपने कंधों को पीछे की ओर घुमाएं। बस इतना ही करना है। ये 20 सेकंड का माइक्रो ब्रेक आपकी मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ाएगा, उन्हें स्ट्रेच करेगा और आपको अपनी रीढ़ को सीधा करने का मौका देगा। ये इतना छोटा है कि आप इसे बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकते हैं, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये आपके शरीर को रिमाइंडर देता है कि उसे हिलाना डुलाना भी है। खराब पोस्चर का अंतिम उपचार आपके प्लेट में है। अब मैं आपको ऐसा अनोखा तरीका बताने जा रहा हूं जो आपने पोस्चर करेक्शन के बारे में शायद ही कभी सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि आपका भोजन भी आपके पोस्चर को प्रभावित कर सकता है? जी हाँ, मजबूत हड्डियां और स्वस्थ मांसपेशियां अच्छे पोस्चर में बहुत ही आवश्यक है। तो अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीजें जैसे कि दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूरज की रोशनी को जरूर शामिल करें। लेकिन सबसे बड़ा हैक यह है मैग्नीशियम, जो कि मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। टाइट मांसपेशियां पोस्चर को खराब कर सकती हैं, तो बादाम, पालक, एवोकाडो और डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम के बेहतरीन स्रोत हैं। ये सभी हैक्स आपको अपने पोस्चर को बेहतर बनाने और दर्द से राहत पाने में मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगातार तेज दर्द हो रहा है, हाथ पैर में सुन्नपन या कमजोरी महसूस हो रही है, या आपका दर्द किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा है, तो बिना देरी किए डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें। वह आपकी स्थिति का सही निदान कर सकते हैं और आपको सही उपचार दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपना पोस्चर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकते हैं। याद रखें, एक अच्छा पोस्चर सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अनोखे हैक्स पसंद आए होंगे। इन टिप्स को आजमाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवारों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और हेल्थ हैक्स मिस ना करें। अगली बार तक सीधा बैठो, आत्मविश्वास से जियो और स्वस्थ रहो। मैं डीके आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।